साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज है 21 मार्च और हम देखने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को। ओके, जो आपके एग्जाम में कभी भी आ सकता है। अभी देखिए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स होने वाला है। खेलो खेलो इंडिया पैरा गेम्स। ओके, कहाँ होने वाला है? पहले तो ये नई दिल्ली में। नई दिल्ली में 3 लोकेशन है, वो 3 लोकेशन आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। बस नई दिल्ली आप याद रख लेंगे, इतना काफ़ी है। लेकिन किसी भी गेम का शुभंकर काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ओके, और ये शुभंकर का नाम क्या है? उज्ज्वला। इस शुभंकर का नाम है उज्ज्वला। और इसमें जो भारतीय गौरैया है ना, इसी बीच में हमने गौरैया दिवस भी मनाया है, तो भारतीय गौरैया को सेलिब्रेट किया जा रहा है। गौरैया। ओके, तो भारतीय गौरैया को सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और शुभंकर का नाम उज्ज्वला और इसमें भारतीय गौरैया। ओके, आपके घरों में आप देखे होंगे, तो इतनी बात आप याद रखेंगे। और कब से कब तक? तो 20 से 27 मार्च तक, है ना। तो आप आज 21 है, तो आप समझ सकते हैं कि भाई शुरू हो चुका है। तो 20 से 27 मार्च तक खेलो इंडिया पैरा गेम्स होने वाला है। ओके, नई दिल्ली में उज्ज्वला और भारतीय गौरैया। इतनी बातें आप याद रखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। नेक्स्ट तक चलते हैं, और एक चीज़ मैं देख ले रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग अच्छे से हो रहा है या नहीं। ओके, तो ये देख रहा हूँ कि कट रहा है थोड़ा सा। अब ठीक रहेगा। ठीक, तो इसको मैं मिटा लूँ, नेक्स्ट बढ़ते जाता हूँ। मैंने आपको एक पुस्तक वैसे तो बता दिया है, मार्च ऑफ ग्लोरी। मार्च ऑफ ग्लोरी। ओके, ये एक पुस्तक है और इनके 2 राइटर हैं। वो पहले 2 राइटर आपको याद रहना चाहिए। के अरुमुगम, के अरुमुगम, और दूसरे हैं एरोल डी क्रूज। एरोल डी क्रूज। ओके, के अरुमुगम और एरोल डी क्रूज, ये 2 राइटर हैं। हाँ, एक हॉकी इतिहासकार है, दूसरे पत्रकार है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये 2 बात आप याद रखेंगे। और मार्च ऑफ ग्लोरी जो है ना, हम 1975 ईस्वी में हॉकी का विश्व कप जीते थे, और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए या उसी की हिस्ट्री दिखाने के लिए मार्च ऑफ ग्लोरी में बहुत कुछ लिखा गया है। तो आप 2 राइटर का नाम, के अरुमुगम और एरोल डी क्रूज, और इस किस किस विषय में है भी आप ध्यान रखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ओके, आज कुछ दिवस हैं, 2 दिवस जो इम्पोर्टेंट है वो आप ध्यान रखेंगे। ओके, 2 दिवस इम्पोर्टेंट है। आगे ही बढ़ जाता हूँ, पेज है चूँकि अपने पास। एक तो विश्व कविता दिवस मना रहे हैं, और ये यूनेस्को की तरफ से मनाया जाता है, विश्व कविता दिवस। ओके, 21 मार्च। आप इसे पहले ध्यान देंगे। और किसके तरफ से मनाया जाता है? तो यूनेस्को की तरफ से। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और इसका थीम क्या है इस बार? ओके, थोड़ा सा जब कोई दिवस मनाया जाए तो उसका थीम भी आप ध्यान रखेंगे। शांति और समावेशन के लिए कविता का सेतु। शांति और समावेशन के लिए कविता का सेतु। ओके, शांति और समावेशन के लिए कविता का सेतु, यही थीम है। थीम ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और विशेष नहीं इम्पोर्टेंट है। ओके, एक डाउन सिंड्रोम होता है, वो एक अलग टाइप की बीमारी होती है जहाँ सीखने के शैली, स्वास्थ्य और शारीरिक विशेषताएं बिल्कुल डिफरेंट टाइप में हो जाती हैं नॉर्मल स्थिति से। ओके, तो ये भी मनाया जाता है 21 मार्च को ही, डाउन सिंड्रोम। ओके, तो ये भी आप याद रख सकते हैं यदि आपको मन करे तो, है ना। आज अंतर्राष्ट्रीय नवरोज दिवस भी मनाया जा रहा है, लेकिन इसको रहने देते हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, ये खबर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, और कभी भी आपके प्रश्न के रूप में आ सकता है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC की अध्यक्ष कौन बनी है? अध्यक्ष बनी है
किस्ट्री कावेंटी कोवेंटी किस्ट्री कोवेंटी कोवेंट्री, ओके, किस्ट्री कोवेंट्री, ओके। और ये कहाँ की है? तो जिम्बाब्वे की है, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि जिम्बाब्वे की कोई स्त्री, ओके, क्या बनती है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 10वीं अध्यक्ष बनी है, ओके। और ये हिस्ट्री कावेंटी जो है तैराक है जिम्बाब्वे की, ओके। तो ये भी याद रख लीजिएगा कि कहाँ की है, जिम्बाब्वे। एक बार प्रश्न बन गया था, ओके। तो इस वजह से मैंने आपका ध्यान उस तरफ ले गया जहाँ से प्रश्न बन सकता है, ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये देखिए, चिरंजीवी एक्टर हैं, आपको याद पता होगा, है ना, मूवी भी देखते होंगे तो चिरंजीवी के बारे में आप जानते होंगे। चिरंजीवी को मिला है क्या? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, अचीवमेंट, ओके, अचीवमेंट ऐसे कर लीजिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ओके। और इसको दिया कौन है? थिंक टैंक ब्रिज इंडिया, क्या है? थिंक टैंक ब्रिज इंडिया ने दिया है, ओके। और ये लंदन में फंक्शन करती है, ओके। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड थिंक टैंक ब्रिज इंडिया द्वारा किसको दिया गया है? तो तेलुगु एक्टर चिरंजीवी को दिया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे, ओके। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है, और ये लगातार फिनलैंड के पक्ष में रहता है कि विश्व खुशहाली रैंकिंग आ गया है, विश्व खुशहाली रैंकिंग आ गया है, और जिसमें फिनलैंड ने टॉप किया, ओके। तो फिनलैंड ने टॉप किया, ये अच्छी बात है। और अमेरिका का रैंकिंग घट के हो गया 24, ओके। लेकिन हमारे इंडिया का क्या सिचुएशन है? तो हम लोग हैं 118वें पोजीशन पे, ओके। हम हैं कितने पोजीशन पे? 118वें पोजीशन पे, ये आप याद रखेंगे, यही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अमेरिका 24th पोजीशन पे, टॉप पे फिनलैंड है। हाँ, अन्य कुछ और नाम जानना चाहेंगे तो वही बात है कि डेनमार्क और आइसलैंड 2 और 3 पोजीशन पे है, ओके। बाकी चीज़ें कुछ भी नहीं याद रखेंगे, ओके, इसमें से, वरना आप लोग फिर दिक्कत होगी कि भाई कितना याद रखा जाए, है ना। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। चलिए, तो इस तरह से हमारा जो इम्पोर्टेंट था न्यूज, वो हमने कवर कर लिया, ओके। एक रामनाथ गोयनका पुरस्कार जनरली पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, तो पहले तो यही याद रखिएगा, ओके। और कुछ पत्रकारों का नाम आप चाहें तो याद रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पत्रकारों को दिया है, तो हम जो इम्पोर्टेंट या फिर जो बहुत बड़ा मीडिया एजेंसी है उसी के बारे में बात करेंगे। हाँ, आज तक के हैं मृदुलिका झा, मृदुलिका झा, ओके, मृदुलिका झा को दिया गया है। हाँ, ये है हिंदी या डिजिटल हिंदी वाले सेक्शन में मृदुलिका झा को दिया गया है, ओके। उसके बाद एक और हमने देखा था अनदेखा भारत, हाँ, द हिंदू के पत्रकार हैं, अनदेखा भारत के लिए दिया है, मतलब एक कैटेगरी है। सत्य सुंदर बारिक द हिंदू के हैं, ओके। आज तक की हिंदी, मतलब हिंदी वाले के लिए आज तक की मृदुलिका झा को दिया गया है। और दूसरी बात यह है कि आपको अनदेखा भारत के लिए सत्य सुंदर बारिक को दिया गया है, किसको? सत्य सुंदर बारिक, ओके। तो इतना काफ़ी है याद रखने के लिए, द हिंदू की है ये, ओके। उसके बाद राजनीति और सरकार के लिए हैं मैत्री पोरेचा, ओके, मैत्री पोरेचा, ये राजनीति और सरकार के कैटेगरी में पोरेचा दिया गया है, ओके। और यह भी द हिंदू की है, बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट जो हुआ था उसी की रिपोर्टिंग की थी, ओके। ये जो है मैं मृदुलिका झा, वो रिपोर्टिंग की थी डंकी रूट के माध्यम से जो प्रवास होता है उसका। और अनदेखा भारत में ये सत्य सुंदर वारिक जो हैं, उन्होंने ओडिशा प्रवासन और गुमशुदा बेटियों के बारे में बात किए हैं, ओके। तो इतनी सारी बातें हैं जो आप याद रख सकते हैं, ओके। तो इस तरह से आप इतना याद रख लेंगे तो आपका काम
आज का तो हो ही जाएगा आराम से। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। आप चाहते हैं प्रीमियम क्लास से जुड़ना तो जुड़ सकते हैं, मात्र 1100 में, और आज खरीदेंगे तो ही कल से 1500 हो जाएगा। ओके, बाकी टेस्टर में भी जुड़ सकते हैं मात्र 101 में। ठीक, बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़िए। ओके, और सिर्फ हिंदी के लिए जुड़ना चाहते हैं तो किसी भी एग्जाम में हिंदी पूछा जा रहा हो तो उसका मैंने अलग से ही कोर्स लॉन्च कर दिया है, तो उसको आप देख सकते हैं। ओके, साहित्य सहचर ऐप।